नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ले चल रहा हूँ, कुछ फिगर के माध्यम से देखने का प्रयास कीजिएगा कि एक शिक्षक किस प्रकार से नेशनल इंटीग्रेशन और इमोशन इंटीग्रेशन के तहत आप लोगों से जुड़ते हैं। बेसिकली ये काम तो विद्यार्थियों की तरफ से किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको राष्ट्रीयता की तरफ कैसे जोड़ा जाना है। जैसे टीचर्स डे पे सारे विद्यार्थी एक साथ मिल करके टीचर्स डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कॉलेज में। तो ये किस बेस पे मनाते हैं? क्योंकि उन्हें टीचरों को वो अपना आदर्श मानते हैं। आप फिगर देख रहे होंगे, ये टीचर्स बैठे हुए हैं, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ में उनके सहयोगी लोग हैं। बच्चों की तरफ से मनाया गया प्रोग्राम। और एक पिक आप देख रहे होंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिवस पे मनाया जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देख रहे होंगे। ऊपर जो कैलेंडर टंगे हुए हैं, ये राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की चेतना इनसे विकसित होती है। एक बार उन पर मेरी दृष्टि जाती है, और वो क्या है ना, टीचर्स डे जो मनाया जा रहा है कॉलेज में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कंट्रीब्यूशन को लेकर के मनाया जाता है, जिससे एक राष्ट्रीयता आती है। फाउंडर ऑफ द नेशन किसे बोला जाता है? टीचर को बोला जाता है। तो जब बच्चे इसको मनाते हैं तो ऐसे इमोशन आते हैं, जो लगता है कि राष्ट्र को प्रेरित करने के लिए, राष्ट्र निर्माताओं के सम्मान में हम ये काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डेवलप होती हैं। स्वामी विवेकानंद को याद किया जाता है, कलाम साहब को याद किया जाता है, ज्योतिबा फूले को याद किया जाता है, माता सावित्रीबाई फूले को याद किया जाता है, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को भी याद किया जाता है। इस तरह से इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखने का प्रयास कीजिएगा। आगे आप देख रहे होंगे कि टीचर किस प्रकार से राष्ट्र के प्रति चेतना लेकर के आता है। जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया गया। हमारी गंगा बहुत गंदी है, बहुत ही प्रदूषण है। उस गंगा के प्रति जागरूकता लाने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत अब कक्षाओं में विद्यार्थियों के माध्यम से जागरूक करके, पोस्टर लेकर के अपने अपने व्यू देना और इसे जन जागरूकता लेकर के आना। हम गंगा को साफ करने के लिए एक डिबेट करते हैं। डिबेट करने के बाद उसके जो बैड इफेक्ट हैं, बुरे प्रभाव हैं, उनके विषय में चर्चा करते हैं और गंगा की यूटिलिटी पर डिस्कशन करते हैं। उस पर क्या महत्व है और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मुझे उस पर नहीं छोड़ना है। तो ये क्या है, इससे संपूर्ण जनमानस प्रभावित होगा। जब संपूर्ण जनमानस प्रभावित होगा, अर्थात मानव अस्तित्व पे खतरा आएगा। अगर मानव अस्तित्व पे खतरा आएगा तो राष्ट्र की संकल्पना नहीं होगी। जब राष्ट्र की संकल्पना नहीं होगी तो फिर आप ये मान के चलिएगा कुछ नहीं बचेगा। तो हमें ऐसे इस तरह से इमोशंस के माध्यम से राष्ट्रीयता लेकर के आना है। तो राष्ट्रीय नदी क्या है आपकी? गंगा। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा। तो इस गंगा को बचाने के लिए हम लोगों ने जो कैंपेन चलाया, आप लोगों के माध्यम से डिबेट कराया, आप देख रहे होंगे सब लोग पोस्टर लेकर के आए। इससे इमोशन और नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ टीचर्स का रोल हो रहा है, जिसमें ये जो प्रोग्राम एक वुमेन एम्पावरमेंट के तहत कराया गया था, कार्यक्रम देख रहे होंगे। तो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को जागरूक करना, महिलाओं के अधिकारों को दिलाना, महिलाएं जो विशोषित महिलाएं हैं उनकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाना, जो अगर शोषण हो रहा है उनके लिए जागरूक करना। तो ये जो है टीचर्स के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से कक्षाओं में ये कार्यक्रम कराए जाते हैं और उनको प्रोत्साहित किया जाता है, इनकरेज किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो प्रोग्राम हुआ था, डिबेट हुआ था, इसमें कितना बेहतर कार्यक्रम हुआ और इनमें अवार्ड किया गया, जो कि उसी कॉलेज के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बीएड की प्रशिक्षु हैं ये लोग। कितने लोगों ने
पार्टिसिपेट कई लोगों ने किया था, लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रैंक के आधार पे जो लोग हैं वो आपके सामने देख रहे हैं किस प्रकार से। एक नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होंगे एक टीचर्स और बीएड प्रशिक्षु सभी डियर फ्रेंड्स किस तरह से तैयार हैं, तैनात है, मेहनत कर रहे हैं। मैं भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यह संभवतः हो गया है और कितना खुश हैं, कितना उत्साह है। तो ये उत्साह देखने को मिलता है कि हम लोग तैयार हो रहे हैं, राष्ट्र के लिए तैयार हो रहे हैं। इससे हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन और इमोशनल इंटीग्रेशन शिक्षक के माध्यम से कैसे डेवलप होता है उसे देख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं इस पिक के माध्यम से एक जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, कार्यक्रम किया गया था शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा की गुणवत्ता के ह्रास के कारणों पर प्रकाश डालना। शिक्षा की गुणवत्ता में ह्रास के कारणों पर प्रकाश डालना। माना जाता है कि जिस राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी वो राष्ट्र ही उतना बेहतर होगा। तो कुछ वैसी कंडीशंस आई जो राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता नहीं है, तो उस गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया संस्था की तरफ से टीचरों के माध्यम से। तो उसमें सारे स्टूडेंट या सारे बीएड प्रशिक्षार्थी या शिक्षक प्रशिक्षु पार्टिसिपेट कर रहे हैं और व्यू सुन रहे हैं, और उन व्यू को किस प्रकार से लिया जा रहा है आप देख सकते हैं। और सब लोग बहुत ईमानदारी के साथ सुन रहे हैं। तो इससे क्या वो राष्ट्रीयता, शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीयता डेवलप आ रही है। उनके शिक्षा में होने वाले कमियों के कारणों पर प्रकाश डाला जा रहा है और सोचा जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है, जो एक राष्ट्रीय संकल्पना निकल करके आई। इसके बाद आप देख सकते हैं ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जब टीचिंग के लिए जाते हैं, यहाँ पर जो मोरल ड्यूटी की बात कही गई है, उन्हें अभ्यास के माध्यम से किस प्रकार से ट्रेंड करना है। वो ट्रेंड करने के बाद पूरे ही ग्रुप में पूरा बैच जाता है, और बैच जब टीचिंग करने के वो जूनियर सेक्शन के बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, टीचिंग करते हैं। टीचिंग प्रोग्राम के माध्यम से कितना ड्यूटी के साथ, ईमानदारी के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और नेशनैलिटी के विषय में बात करते हैं, एक अपना आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं सब लोग मिल करके, और एक ही परिधान में गए, सोचे, किस प्रकार से आगे गए। एक उनके गाइड के रूप में शिक्षक अपने साथ इन लोगों को लेकर के जाता है और उन्हें गाइड करता है, बताता है आपको क्या करना है। फिर उसी संस्थान के लोगों से जो टीचर्स के रूप में, एक अच्छे प्राचार्य के रूप में वो हम लोगों को रूबरू करते हैं, उनसे प्रसन्न होकर के क्या इमोशंस डेवलप होते हैं। राष्ट्र, क्योंकि जो संस्थाएं हैं, जो शैक्षिक संस्थाएं राष्ट्र को निर्मित करती हैं, राष्ट्र की बात करती हैं, और उन संस्थाओं में जो शिक्षक है वो उनका लीडरशिप होता है। तो उस लीडरशिप के लिए हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिसमें हम की भावना, राष्ट्रीयता की भावना डेवलप होकर के आती है। आप इस फिगर को देख रहे होंगे, इसमें सब लोग खड़े हुए हैं और अपने विद मॉडल और टीचिंग एड्स के साथ में सभी लोग हैं। कितना ईमानदारी के साथ एक दूसरे के साथ हंस करके, मिल करके टीचिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और लंच शेयर कर रहे हैं। लंच के साथ में अब देखिए, लंच शेयर का जो कॉन्सेप्ट है, उस लंच शेयरिंग में कोई एक दूसरे को ये नहीं देख रहा है कौन किस कास्ट से है, कौन किस धर्म से है, कौन किस वर्ग से है। सब लोग आपस में, ये एक सेंसिटिव, संवेदनशील मुद्दा है जिस पे एक टीचर के माध्यम से सारी चीजें डेवलप की जा रही हैं। बैठ करके सब लोग एक साथ लंच कर रहे हैं, एक साथ लंच कर रहे हैं और खा रहे हैं, एक दूसरे के उससे खा रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल टीचर्स का है, जो शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाता है। तो ये शेयरिंग विद्यार्थियों में जाती है और यही शेयरिंग आता है कि एक राष्ट्र के लिए संकल्पना, कि मुझे राष्ट्र के लिए अगर कुछ शेयर करना होगा, देना होगा। ऐसे इमोशन, जब शेयरिंग का इमोशन डेवलप नहीं होगा तो हम किस प्रकार से आगे कुछ चीजों को दे सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे लग रहा है टीचर्स ऑफ रोल आप लोगों के बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है फिर भी हम लोग बात करेंगे। और आज बस इतना ही, और बहुत ही ईमानदारी के साथ मैंने मेहनत किया। आप लोग भी ईमानदारी के साथ मेहनत करें।
अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग डिस्कशन करिएगा। मुझे लग रहा है कि अब नेशनल इंटीग्रेशन और इमोशनल इंटीग्रेशन आपके लिए ताउम्र गायब नहीं होना चाहिए अगर आपने ईमानदारी के साथ लेक्चर को सुन लिया होगा। और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग इस राष्ट्र के कर्णधार हैं और राष्ट्र की संकल्पना आप सब में है और राष्ट्र के लिए ही आप लोग भी जी रहे होंगे और राष्ट्र के लिए काम कर रहे होंगे और भावी शिक्षक हैं। तो मेरी जो भूमिका थी मैंने निभाया, अब बारी आपकी है। थैंक यू।